अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फ़ारूक अली वन स्पेशल में आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, जैसे कि एक और बड़ी खबर आ चुकी है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। के इलेक्ट्रिक ने भी इस वक्त ये कहा है कि जब तक बिजली चोरी करने वाले नहीं पकड़े जाते तो जब तक बिलों में कमी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर कि अरशद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अरशद साहब, जैसे कि आपने सुना है कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, तो बिजली चोरी के अंदर के इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे या बिजली चोरी बंद नहीं होगी तो बिलों में कमी नहीं आएगी। तो आवाम को किस तरह से रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले तो जनाब मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इकदाम लिया, वरना यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं था कि मतलब के इलेक्ट्रिक और जो आवाम जो जो कर रहे थे यहाँ पे, उसका तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आपको लगता है ये जो इकदाम इन्होंने लिया है, क्या इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा? क्योंकि बिजली चोरी, जो एक आदमी अपने घर में बिजली का बिल ईमानदारी से भर रहा है, तो वो तो इसका तो ये कसूर नहीं कि वो जो बिल आ रहा है, चोरी जो कर रहे हैं उनका बिल भी वो अदा करे। वो तो ठीक है, आप ये देखें कि बिजली के बिल में अगर फ़र्ज़ करें किसी का बिल 7,000 आ रहा है तो वो डबल हो के 14,000 की वो पेमेंट कर रहा होता है। उसमें टैक्सेस आपने देखा कि बिजली के बिल में जो लाइन लगी हुई है वो आपने देखे? लेकिन ये टैक्सेस तो उस सूरत में कम होंगे ना कि अगर बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो ये टैक्सेस तो उस सूरत में कम होते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है कि जी जब तक चोर नहीं पकड़े जाते तो हम ये बिजली के बिलों में कमी मुमकिन नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई, ना कद्दू कटेगा ना सब में बटेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने कहा है कि जब तक ये अपने जो कुंडा सिस्टम है, कुंडा माफिया है, और ये जब तक नहीं पकड़े जाते हैं, जब तक बिलों में रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा। तो चोरों को अगर पकड़ना है तो क्या ये आपको नहीं दिखता कि ये जितने भी ठेले वाले हैं, पतारे वाले हैं, इनके तो बिल नहीं, इनके तो मीटर नहीं लगे हुए, तो ये बिल कहाँ से मतलब अदा करते हैं? किस तरह से ये बिल दे रहे हैं? तो भाई इसका सवाल तो के इलेक्ट्रिक से किया जाए ना। के इलेक्ट्रिक को नहीं पता कि ये कुंडे कहाँ से लगा रहे हैं, वो खुद थोड़ी लगा रहे हैं। ये तो के इलेक्ट्रिक से इनसे सवाल किया जाए कि भाई तुम कहाँ से, जो शाम में जितने भी पतारे हैं, केबिन वाले हैं, ये सब कहाँ से कर रहे हैं ये सब। और इसके अलावा जो आपने देखा होगा कराची के अतराफ में जो छोटे छोटे गोट हैं, जो देहात हैं, जी जी जी। तो इनके अंदर जितने भी कुंडा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली का है ही नहीं हिसाब, तो वहाँ पे एक कुंडे के ऊपर बिजली चलाई जा रही है। तो क्या ये के इलेक्ट्रिक को नहीं पता? क्या इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन होगा? हाँ, इनके डेफिनेटली इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए कि ये कहाँ से इनके पास बिजली आ रही है। सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट को, और के इलेक्ट्रिक से भी सवाल करना चाहिए कि इनको सप्लाई कहाँ से आ रही है। जैसा हाँ कि हम जानते हैं कि जिस तरह से लोगों का इस वक्त हाल हुआ है, और जितने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं इस वक्त, तो लोग अपने घरों की चीज़ें बेचने पे मजबूर हो गए हैं। लोगों के हालात इस नहज पे आ चुके हैं कि इंसान की समझ नहीं आ रहा है कि वो राशन पूरा करे घर का या बिजली के बिल भरे। जी हाँ, अब देखिएगा कि मुझे तो लगता है कि ये राउंड फिगर 100 तक पहुंच जाएगा पर यूनिट। तो बिल्कुल जिस तरह क्या होगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह नजर आ रहा है कि ये जिस तरह से बिजली के ऊपर दिन ब दिन रेट बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो इस आवाम का अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है। क्योंकि एक आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा शहर है जहाँ 52 कंपनीज काम कर रही हैं बिजली की, और आप अगर वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से अप्रोच करती हैं कंपनी, जैसे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिम कार्ड की कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं, आपको मुख्तलिफ ऑफर्स दी जाती हैं कि भाई आप हमारी बिजली लेंगे तो हम आपको 6 मंथ शुरू के फ्री बिजली देंगे और इतना यूनिट हम आपको देंगे। तो वहाँ आपके पास इतनी चॉइसेस हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज अगर आप देखें तो हमारे पास ले दे के वही दो कंपनीज, एक के इलेक्ट्रिक और एक वो वापडा, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इनकी जो मर्जी आती है, जो मनमानी आती है, ये अपने बिलों के अंदर हम लोगों से इस तरह के टैक्सेस लगा लगा के इतने इतने बिल भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि यहाँ तो कारोबार भी लोगों के करना मुहाल हो गया है कि जो दुकानें किराए पे लेके बैठे हुए थे, अक्सर दुकानदार किराए ना भरने की वजह से दुकानें बेच के जा रहे हैं, बंद करके जा रहे हैं, कारोबार बंद हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह मीटर घूम रहा है इस तरह आवाम का भी मीटर अब घूमने ही वाला है। तो जैसा कि दूसरे ममालिक में अगर इतना कंपटीशन है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी अगर इस तरह से दूसरी कंपनीज को मुतारिफ कराया जाए तो यहाँ पर भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों और इस जो अजाब है इससे लोगों की जान छूटे? देखें, चाइना जापान कितनी दफ़ा हमें ऑफ़र कर चुका है कि हम आपको बिजली बना के देंगे। इवन के वो कह रहे हैं कि हम कचरे से बिजली बना के देंगे। हमारे यहाँ तो समंदर है यार, समंदर पानी है, फ्री में बिजली बन सकती है, हम सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा।
हाँ, जहाँ आपके पास पानी है, कोयला है, आपके पास कितनी ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप बिजली पैदा कर सकते हैं। हमारे पास इतने ज़राए होने के बावजूद अगर हम इस तरह से बिजली आज तक नहीं बना पाए तो ये बड़े अफ़सोस की बात है और लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त इस वक्त आ गया है कि लोग बहुत बुरी हालत में आ गए हैं कि आवाम की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इन बिलों को और इनके इलेक्ट्रिक वालों के पेट भरने के लिए किस तरह से हम पैसे इनको जमा कराएं, बिलों को हम वो करें। तो बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है और अल्लाह करे कि इस पे अमल हो और इस तरह के मामलात और आवाम को रिलीफ़ मिल सके। जहां आवाम इतनी मुश्किलात का और इतनी परेशानियों का शिकार है और मुल्क के हालात इस दर पे आ चुके हैं, तो ऐसे वक्त में इस वक्त आवाम को बहुत रिलीफ़ मिलता है अगर इस वक्त बिजली के बिलों में कमी आती है या इस तरह के मामलात होते हैं। तो जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो आवाम बिजली चोरी कर रही है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बिजली चोर हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जाए और इस आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।